वेलकम टू माय चैनल सिविल स्मार्ट। ओके, आज हम सीखेंगे कि वन वे कंटिन्यूस स्लैब जो हमने लास्ट वीडियो में डिज़ाइन किया था उसका डिटेलिंग कैसे करते हैं। डिटेलिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? डिटेलिंग अगर मान लीजिए हम साइट पे अपनी ड्राइंग्स भेजते हैं तो हमें उसका टॉप व्यू जो हमने स्टील प्रोवाइड किया है, स्टील जो रिक्वायरमेंट निकाला है उसकी क्लैरिटी के लिए, क्योंकि जो एग्जीक्यूट करवाएगा उसको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, किस तरीके से प्लेस करना है उसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कितने स्पेसिंग क्या है, एंड स्पेन पे स्पेसिंग क्या है, ठीक है, मिड स्पेन पे स्पेसिंग क्या है, अगर एक्स्ट्रा स्टील डाल रहे हैं तो उसकी स्पेसिंग क्या है। तो इसीलिए डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसे बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, डिटेलिंग अगर आपने सीख ली तो डिज़ाइन बहुत ईजी हो जाएगा समझना और उसमें इंटरेस्ट आएगा आपको। ठीक है, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। डिज़ाइन को अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तो एक ये मैरिज हॉल है जो हम डिज़ाइन कर रहे थे। इसमें हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, वन वे कंटिन्यूस स्लैब जो कि ये है, ठीक है, मैरिज हॉल का ये हमने डिज़ाइन किया था। तो अब आज हम इसका डिटेलिंग देखेंगे। ये एंड स्पैन है, ये इंटरमीडिएट स्पैन है। तो लास्ट वीडियो में हम देख लेते हैं कि हमने क्या स्पेसिंग निकाली थी, वही हम यहाँ पे प्लेस करेंगे आज। तो ये वीडियो है जिसमें हमने डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, मूवमेंट कोफिशिएंट मेथड से हमने डिज़ाइन किया था वन वे कंटिन्यूस स्लैब को। तो हमारी ये वैल्यूज़ कुछ आई थी। अब वैल्यूज़ देख लेते हैं। एंड स्पैन जो कि ये है, ए बी एंड स्पैन है, ठीक है, ये दोनों एंड स्पैन है, ये इंटरमीडिएट स्पैन है। तो एंड स्पैन पे हमारा क्या आया था, 10 mm का बार, 350 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, उसके बाद जो इंटरमीडिएट स्पैन है इसमें कितना आया था, 8 mm का, 300 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, सपोर्ट बी पे हमें पता है यहाँ पे एंड सपोर्ट पे क्या होता है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए क्रैंक्ड होता है। तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए ये 8 mm का एक्स्ट्रा बार्स आए थे। ठीक है, ऐसे ही सी सपोर्ट पे 8 mm का 900 mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे एक्स्ट्रा बार्स आए थे। तो अब अपनी डिटेलिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये जो देखिए प्लेस किया है, ये हमारा मेन बार, इन दोनों के बीच में स्पेसिंग कितनी आई, 10 mm की, 350 mm सेंटर टू सेंटर मेन बार एट एंड स्पैन। ठीक है, सेम इधर एंड स्पैन पे यही हो जाएगी। 8 mm की बार बोलता है 300 mm सेंटर टू सेंटर मेन बार एट इंटीरियर स्पैन। तो ये ग्रीन से दिखाया मैंने, थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझना है। ठीक है, तो अगर ये अल्टरनेट बार क्रैंक होता है तो इन दोनों बार्स के बीच की स्पेसिंग क्या हो जाएगी, 10 mm 700 mm सेंटर टू सेंटर, क्योंकि ये 350 mm है। ठीक है, तो अल्टरनेट बार क्रैंक हो रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं कि हाफ स्टील आपकी सपोर्ट पे जा रही है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट जनरेट होता है, इसलिए हाफ स्टील यहाँ पे सपोर्ट पे जाएगी। ठीक है, ओके, तो अब देख लेते हैं यहाँ इस सपोर्ट पे क्या होगा, सपोर्ट बी पे। ठीक है, इस सपोर्ट पे क्या होगा वो देख लेते हैं। सपोर्ट बी पे क्या होगा कि यहाँ से क्रैंक्ड हुआ बार, ये ब्लू वाला बार यहाँ से आ रहा है, इस वाले एंड स्पैन से यहाँ से क्रैंक्ड हुआ, यहाँ पे आया। ठीक है, फिर यहाँ से ये क्रैंक्ड हुआ, इस सपोर्ट पे आया। ठीक है, उसके अलावा ये दोनों तो आ ही गए, इसके अलावा ये एक्स्ट्रा बार जो हमने सपोर्ट पे निकाला, लास्ट वीडियो में हमने क्लियर समझाया था। बी पे अगर हम रीइंफोर्समेंट निकालेंगे इस सपोर्ट पे, तो हाफ इधर से क्रैंक होके आएंगे बस, हाफ इधर से क्रैंक होके आएंगे। ठीक है, तो जो नेट मूवमेंट रिक्वायरमेंट होगा, सपोज ये हमने निकाला था, ठीक है, तो वो डिफरेंस आके 54.55 आया। ठीक है, ये दोनों, ये जो ए एस टी है, इन दोनों का मिला के जो हाफ आए हैं और ये रिक्वायरमेंट है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 54.55। इसके लिए 8 mm का हम एक्स्ट्रा स्टील डालेंगे, याद रखिए एक्स्ट्रा स्टील। तो उसकी स्पेसिंग क्या आई है, 900 mm सेंटर टू सेंटर। सेम सपोर्ट सी पे, सपोर्ट सी पे क्या आ रहा है, 8 mm का इधर से क्रैंक होके आ रहा है, 8 mm का ही हमने इधर से डाला है क्योंकि ये मिड स्पैन है। ठीक है, इंटरमीडिएट स्पैन है, तो इन दोनों में हमने 8 mm का एज्यूम किया है और एंड स्पैन पे 10 mm का, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा होता है, यहाँ पे मूवमेंट कम होता है। ठीक है, तो कॉस्ट अफेक्टिव होता है हमारा 8 mm का सरिया। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 8 mm का यूज़ कर लिया। ओके,
तो इसमें ये क्रैंक होके हाफ यहाँ से आया, हाफ यहाँ से आया, तो जो इनका डिफरेंस है, जो स्टील यहाँ पे रिक्वायरमेंट है और स्टील यहाँ पे प्रोवाइडेड है, उसका डिफरेंस क्या होगा, वो एक्स्ट्रा स्टील हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करी सी सपोर्ट पे, ठीक है। ऑल्टरनेट बार जो क्रैंक होके आ रहे हैं उसका एरिया ये आया, ठीक है, हाफ इधर से हाफ इधर से, ठीक है। तो एरिया रिक्वायर्ड कितना है, 220। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया, 52। तो यहाँ हमने 8 mm का ही प्रोवाइड कर दिया, तो उसकी स्पेसिंग क्या आई, 951 रिक्वायर्ड है, तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर दी 900 mm, ठीक है। तो अब देखते हैं इसे प्लेस कैसे करेंगे। ओके, तो ये टॉप व्यू में आ गए। अब देखिए यहाँ से ये 10 mm का क्रैंक होके ये गया ऐसे, ठीक है। इसकी स्पेसिंग क्या है, 350 mm सेंटर टू सेंटर, बट यहाँ पे क्या आएगी, 700 mm। इन दोनों का डिफरेंस 700 mm, ठीक है। ये क्रैंक होके इधर से आया एक 300 mm सेंटर टू सेंटर, बट यहाँ पे क्या आएगी, इसकी डबल। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा, 600 mm, ठीक है। तो एक बार ये आया क्रैंक होके, एक ये आया, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा स्टील डाली है हमने, ये है वो 8 mm की 900 mm पे सेंटर टू सेंटर, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 900 mm। तो ये तीनों स्टील सपोर्ट पे AST प्रोवाइडेड की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ये सपोर्ट सी इंटरमीडिएट सपोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, 8 mm 900 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने ये जो एक्स्ट्रा स्टील डाली है, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ये यहाँ से सेम 8 mm का बार है, ठीक है, 300 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये और यहाँ पे ये कितना होगा, 600 mm, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टील आई है, हाफ इधर से हाफ इधर से ये क्रैंक होके, तो इन ये दोनों मिला के यहाँ पे AST प्रोवाइडेड की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में AST रिक्वायर्ड 132 आया था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने 8 mm का स्टील डाला है, ठीक है। तो इसकी स्पेसिंग 380 आई है, हमने 350 mm ले ली डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, ठीक है। ये थ्रू आउट जाएगी पूरे स्लैब में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 8 mm 350 mm सेंटर टू सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन बार थ्रू आउट। ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो हमारा क्या हो गया, मेन स्टील एंड स्पैन पे 10 mm 350 mm सेंटर टू सेंटर, मिड स्पैन पे 8 mm 300 mm सेंटर टू सेंटर मेन स्टील, ठीक है। एक्स्ट्रा स्टील इंटरमीडिएट स्पैन पे, ठीक है, और एक्स्ट्रा स्टील सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट पे, ठीक है। अब ये हमने सेक्शन AA अगर हम यहाँ से काटेंगे, ये हमें कैसे दिखेगा, अब देखिए ये, तो ये SP34 हमें क्या बोलता है कि ये हमारा डिटेलिंग डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग हमें डिटेलिंग करना होता है, ठीक है। डिटेलिंग मतलब कितना डायमेंशन हमें उसे, कितना स्टील किस पोजीशन पे हमें कटेल करना है, किस पोजीशन पे हमें उसे क्रैंक करना है। 34 कहता है हमें AST हमने यहाँ जो प्रोवाइड किया उसके हाफ क्रैंक होंगे, ठीक है, हाफ AST यहाँ पे प्रोवाइड करना है, जो अभी समझाया था, ठीक है। अगर यहाँ पे AST है, जो भी स्टील है, ठीक है, जो भी स्टील है इसका ये हाफ यहाँ पे जाएगा, ठीक है, AST यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, ये एंड सपोर्ट है। अब एंड सपोर्ट में कहता है ये जो क्रैंक होगा इसका फेसिंग से, फेस से 0.1 L1, अगर ये L1 क्या है, इफेक्टिव स्पैन है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, तो 0.1 L1 पे यहाँ से ये डिस्टेंस होगा क्रैंक का। और अगर हम बॉटम से देखें, इसके सेंटर से लेना है 0.51 L1 लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये कंटिन्यूस सपोर्ट जा रहा है, यहाँ से कंटिन्यूस जा रहा है, तो ये जो हमने क्रैंक होके इस स्लैब में जाएगा, तो इस फेसिंग से ये 0.3 L2, जो L2 क्या होगा, ये सेंटर टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट होगा, ठीक है। और यहाँ से एक रैंक होके इस फेसिंग से 0.3 L1 आएगा, ठीक है। यहाँ से ये जो क्रैंक हुआ ये डिस्टेंस कितना होगा, 0.5 L1, और ये वाला डिस्टेंस ये बॉटम से हम देखेंगे तो 0.25 L1। आपने ये याद रखना है, ये हमारा क्या है, कंटिन्यूस सपोर्ट है जो जा रहा है, और ये एंड सपोर्ट है। तो ध्यान क्या रखना है कि अगर हम बॉटम से देखेंगे तो मिडिल ऑफ द सपोर्ट लेना है, और अगर हम टॉप से लेंगे तो फेस से,
सपोर्ट के फेस से डिस्टेंस लेना है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये मेन स्टील है। अभी हमने मेन स्टील क्या निकाली है, एंड स्पैन पे 10 mm 350 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, इस तरीके से दिखेगी। मेन स्टील बॉटम में डालते हैं, उसके ऊपर ये जो रेड में दिख रहे हैं डॉट्स, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। रेड वाले पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और ये मेन स्टील। ठीक है, तो मेन स्टील का डिस्टेंस क्या है, ये जो हमने निकाला। ठीक है, ये जो क्रैंक होके इधर जाएगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, 10 mm 700, क्योंकि 350 का डबल हो जाएगा। ये इस स्लैब में जो जाएगा, इनका डिस्टेंस कितना होगा, ये ब्लू वाले कितने होंगे डिस्टेंस जो क्रैंक होके जा रहे हैं, 700 mm सेंटर। और ये जो इधर से उठ के इधर आएगा, इनका डिस्टेंस कितना होगा, 8 mm का बार है। यहाँ पे हमने 8 mm का 300 mm सेंटर टू सेंटर लिया है। ठीक है, तो बट क्रैंक होके जब ये जाएगा तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल, 600 mm। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। ऐसे ही अब आ जाओ ये मिड स्पैन पे। ठीक है, ये एंड स्पैन है, यहाँ पे मिड स्पैन पे 8 mm का ही बार है, ये भी 8 mm का है। ये एंड स्पैन ये 10 mm का लिया है, तो दोनों में 600 mm का। यहाँ से गया ये 600 mm सेंटर टू सेंटर, फिर यहाँ से गया, क्योंकि 300 mm है, इसका डबल हो जाएगा। जो क्रैंक होगा, ऑल्टरनेट बार क्रैंक्स होते हैं, तो 600 mm आएगा। क्लियर। और ये जो एक्स्ट्रा स्टील हमने डाली है 8 mm की 900 mm पे, ये हमारा इंटरमीडिएट स्पैन पे भी डला है, और सपोर्ट के नेक्स्ट जो सपोर्ट है उस पर भी एक्स्ट्रा स्टील डाली है, क्योंकि यहाँ पे जितना नेगेटिव मूवमेंट के लिए स्टील रिक्वायर्ड थी उसे फुलफिल करने के लिए, जो हमने यहाँ पे समझाया था। ये ब्लैक वाला क्या है, एक्स्ट्रा स्टील। ठीक है, अकॉर्डिंग हमें SP34 के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ निकालनी होती है, इसमें हमने क्या किया, अपना सेंटर टू सेंटर सपोर्ट होता है। ठीक है, तो इस केस में जो हमने डिज़ाइन किया था, इसमें सेंटर टू सेंटर सपोर्ट हमारा कितना आ रहा था, 3.2। हमें कौन कौन सी वैल्यूज चाहिए होती है, 0.1 L1, 0.15 L1, 0.25 L1 और 0.1। ओके, ये एक टेबल बनाई हुई है। जो हमारा L1 है, सेंटर टू सेंटर सपोर्ट है, उसमें क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 0.1 इंटू L1। ठीक है, तो ये हमारी मीटर में आ जाएगी, और यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो mm में आ जाएगी। तो ये वैल्यूज़ में हमें क्रैंक करना है। ठीक है, इसे 0.15 L1 से 3.23, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें अपना वैल्यू डालना है सेंटर टू सेंटर सपोर्ट। तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएंगी। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, 0.1 L1 जो यहाँ से मेज़र हो जाएगी, 0.1 L1 कितना आ रहा है हमारा, 323 mm। यहाँ पे नाप के एक्यूरेट 323 mm होना चाहिए, और ये फेस ऑफ द सपोर्ट से लेना है। और ये बॉटम वाला सेंटर ऑफ द सपोर्ट 0.5 L1 कितना है, 484.5। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ द सपोर्ट से लेना है। इसी तरीके से हमें डिटेलिंग इसकी करनी है। तो अभी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर इसमें कुछ भी चीज़ समझ में ना आई हो। ठीक है, ये हमने डिटेलिंग कवर किया है वन वे कंटिन्यूस स्लैब का, उसका डिज़ाइन हमने लास्ट वीडियो में किया था। ठीक है, अब हमने उसकी डिटेलिंग कवर करी है। डिटेलिंग में ये जो कन्फ्यूज़न है कि एक्स्ट्रा स्टील और इस स्टील को कैसे काउंट करते हैं, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे कवर किया है। ठीक है, तो ये मैरिज हॉल है जिसमें हमने कैंटिलीवर पोर्शन कंप्लीट कर लिया, अपना वन वे सिंपली सपोर्टेड स्लैब कंप्लीट कर लिया, और वन वे कंटिन्यूस स्लैब हमने डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियोस और भी करेंगे जिससे कि डिज़ाइन हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डिज़ाइन का एक एक कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, जिससे कि हम ईजिली अपनी ड्राइंग्स प्रिपेयर कर सकें, साइट पे एग्जीक्यूट करा सके। कोई भी साइट इंजीनियर, उसे क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग जब हम प्रिपेयर करते हैं, डिटेलिंग जब हम देते हैं, तो क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।